हेलो फ्रेंड्स, मैं विरल जैन स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पास्ट में इन्वेस्टमेंट में। चलिए देख लेते हैं कि कल 10 तारीख के लिए कौन सा स्टॉक हो सकते हैं, हमारे रडार में हो सकती है और अगले वीक में बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। पहले हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखोगे तो समय अराउंड बुलिश साइन दिख रहा है। यहाँ पे एक बेस बनाया था, बेस बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया है और अच्छा खासा बुलिश आपको दिख रहा है। मगर उसके साथ साथ में अगर आप मार्क करोगे तो ये सारे लेवल जो है अभी ये जो सारे लेवल से अभी इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। जब भी प्राइस वहां पे जाएगा एक रेजिस्टेंस हिट करने वाला है 38,500। ये सारे जो लेवल है ये उसके आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। वीकली में अभी ये बुलिश साइन दिख रहा है, वीकली में दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट देके ऊपर के साइड निकल जाएगा। अभी डेली में देख लेते हैं। डेली में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज से कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बना रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। मैंने बार बार कहा है कि कभी भी किसी स्टॉक को या इंडेक्स को अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, रिट्रेस्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा। वो कंटिन्यूअसली वी शेप में ऐसे रिकवरी नहीं दे सकते। अगर उसको पैटर्न रिकवरी देना है तो डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवरी देगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, रिट्रेस्ट होगा, उसके बाद वो करेगा। हमने कल भी इसको एक सेलिंग साइड हमने प्लान किया था कि भाई ये ऑलरेडी 6 दिन भाग चुका है और बहुत भाग सकता है। और कल अगर आप देखोगे समय 15 मिनट के कैंडल में चलते हैं तो मॉर्निंग में सुबह में ही ये बहुत बड़ा मूवमेंट दे दिया था। और समय अराउंड इस कैंडल के आसपास में मैंने यूट्यूब के अंदर शॉर्ट, मेरा कल पहला शॉर्ट था, शॉर्ट बनाया था और मैंने यूट्यूब के अंदर बीएनएफ का शॉर्ट बनाया था और मैंने बताया था कि भाई ये शूटिंग स्टार के ऊपर मैंने मार्क किया था कि भाई यहाँ पे आप एक शेलिंग पोजीशन बना सकते हो, यहाँ से आपको अच्छा खासा एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है। और समय अराउंड देखोगे तो वहीं से मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दिया था और समय अराउंड इस लेवल के आसपास में आके भी मैंने दूसरा यूट्यूब वीडियो शॉर्ट किया था कि भी हमने सुबह में जो शॉर्ट वीडियो बनाया था उसका टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है। अब यहाँ पे आप शॉर्ट करने के लिए कोशिश मत करना, अभी ये सपोर्ट के पास है, हो सकता है यहाँ से रिकवरी हो जाए और फिर वहीं से ही ये इसने देखो डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवरी वहां से दिखा दिया है। तो कल मेरा पहला यूट्यूब शॉर्ट था जिसमें मैंने ये आपको शेयरिंग करने के लिए दिया था यूट्यूब के अंदर और शॉर्ट बना के, और अच्छा खासा हमको वहां पे ट्रेंड मिला था। अभी कल के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। कल के 3 कंडीशन है। सबसे पहली बात कि मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, बहुत ज्यादा डेली टाइम फ्रेम के अंदर दिख रहा है, मगर वीकली में अभी भी बुलिश दिख रहा है। तो हो सकता है कि एक बार मार्केट यहां से ये लेवल को टेस्ट करने के लिए आए, 37,000 के आसपास का जो लेवल है उसको एक बार टेस्ट करे, एक दिन होल्ड करे और फिर वहां से फिर ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे। ये पॉसिबिलिटी मेजरली बन रही है। तो कल क्या सीन हो सकता है, कल 2 चीज हो सकती है कि एक तो यहाँ से देखिए यहाँ से आपको एक स्ट्रिक्ट ट्रेंड लाइन, आपको यहाँ से एक आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो कल अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ से जो आपको ट्रेंड लाइन चल रही है, ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके निकलता है ये ट्रेंड लाइन को, तो इमीडिएटली आप एक सेल पोजीशन बना सकते हो। टारगेट जो होगा वो आपका समय अराउंड इस लेवल के आसपास होना चाहिए, 37,200 के आसपास में। और कल अगर इनकेस मार्केट फ्लैट खुल गया या गैप अप खुल गया और गैप अप खुलने के बाद ये स्विंग को कंटिन्यू क्रॉस कर रहा है तो आपको फ्लो के साथ जाना पड़ेगा ताकि आपका ट्रेड मिस ना हो जाए। क्योंकि देखिए अगर वीकली में देखोगे तो आपका जो बैंक निफ्टी वो बुलिश दिख रहा है और डेली में अगर आप देखोगे तो एक रिट्रेसमेंट आपको पेंडिंग दिख रहा है। तो आपको दोनों साइड आपको रेडी रहना पड़ेगा। आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर ट्रेंड लाइन अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा टाइम होल्ड करेगा, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है आप इमीडिएटली उसको सेल पोजीशन आप इनिशिएट कर लीजिए। और कल अगर फ्लैट खुल गया या गैप अप खुल गया और गैप अप खुलने के बाद नीचे नहीं आ रहा है और अगर ये स्विंग को क्रॉस कर रहा है, 38,100 के ऊपर निकल रहा है, तो आपका इमीडिएटली बाइंग आपका बन सकता है। तो कल आपके लिए एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आपको सेलिंग साइड में आराम से 250-300 पॉइंट मिल सकता है। और कल अगर ये इसके ऊपर स्विंग के ऊपर निकलता है या ये स्विंग के ऊपर निकलता है 38,000 के ऊपर, साइकोलॉजिकल लेवल 38,000 के ऊपर निकलता है, तो भी एक अच्छा खासा आने वाले टाइम में आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी अगर वीकली में अगर हम देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी के जैसा पैटर्न बन रहा है, मगर कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी अभी थोड़ा साइडवेज लग रहा है। तो हो सकता है कि आने निफ्टी जो है वो ये रेजिस्टेंस के आसपास में, इस लेवल के आसपास में 18,000 के आसपास में होल्ड करे और ये पूरा वीक जो है वो इसी आसपास में पोस्ट कैंडल या डोजी टाइप का कैंडल बना सकती है। मगर अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, 37 के आसपास में रिट्रेसमेंट लेगा और रिट्रेसमेंट देने के बाद ये ब्रेकआउट दे देगा। जबकि निफ्टी अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग इतनी कंपेयर टू बैंक निफ्टी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। तो ये हो सकता है कि साइडवेज हो जाए। यहाँ पे आपको ये पूरा वीक जो है निफ्टी आपको समय अराउंड इस लेवल के आसपास में यहीं पे क्लोजिंग दे दे, इसी रेंज के आसपास में, ये पॉसिबिलिटी इसके अंदर निफ्टी के अंदर दिख रही है। तो 15 मिनट के अगर चार्ट पे अगर आप जाके देखोगे
सॉरी डेली के चार्ट के अंदर आप जाके देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट है सेम ऐसा ही है, मगर यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बनी है, तो इसकी वजह से थोड़ा आपको साइडवेज लग रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये इसी रेंज में फंसा रहे, 18,000 से लेकर के 17,800 के बीच में, 17,700 के बीच में, इसी रेंज के अंदर निफ्टी एक दो दिन साइडवेज निकाल सकता है। तो बाइंग के या सेलिंग के लिए निफ्टी अभी साइडवेज है। हाँ, आप एक रेंज सेल कर सकते हो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, तो आराम से आप एक 18,100 के आसपास का कॉल सेल कर दीजिए। और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल दिख रहा है आपको, या डब्ल्यू पैटर्न का जो है ये वाला, ये दिख रहा है 17,600 के आसपास में। आप ये रेंज पूरी सेल कर सकते हो ऊपर नीचे की साइड पे, और एक दो दिन यहाँ पे निफ्टी होल्ड करके आपको दोनों साइड अच्छा प्रीमियम डीके आपको इसके अंदर मिल सकता है। इसके अलावा निफ्टी में भी और कुछ खास दिख नहीं रहा है। स्टॉक के अंदर जाते हैं पर्टिकुलरली यूपीएल। अगर यूपीएल देखोगे तो लंबे टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे नीचे आया है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया। मैं अभी बैंक निफ्टी में बात कर रहा था कि कभी भी वी शेप में रिकवरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको रिकवरी करनी है, अगर किसी स्टॉक का इंडेक्स को, नीचे आएगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, रिट्रेस्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा वो, या फिर हायर लेवल पे होल्ड करेगा। जैसे भी ये स्टॉक देखिए 1 2 3 दिनों अभी हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो मैक्सिमम कोशिश करेगा 800 के ऊपर जाके क्लोजिंग देने के लिए। तो ये अच्छा खासा बाइंग सेटअप आपको इसके अंदर दिख रहा है। तो कल अगर ये 790 के ऊपर निकलता है, 800 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, कोशिश करेगा 800 के ऊपर जाके क्लोजिंग देने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे लंबे टाइम पे तो काफी लंबे अरसे से ये इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो हो सकता है कल अच्छा खासा ब्रेकआउट दे, कोशिश करेगा 800 के ऊपर जाने के लिए। तो आराम से आपको 10 रुपए का, आपको 10 से 15 रुपए का टारगेट इसके अंदर इसलिए मिल सकता है। इसके अंदर 5 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 790 के ऊपर निकलते ही आप एच पे एंट्री बना सकते हो, 10 से 15 रुपए का टारगेट आपको इसके अंदर मिल सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा दीपक नाइट्रेट। अगर दीपक नाइट्रेट का प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनाया हुआ है, और उसके बाद ब्रेकआउट देने का जहां से समय और उसने जहां से यहाँ इस रेंज के अंदर जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद पिछले 5 डेज है, पूरा वीक इसने जो है हायर लेवल पे होल्ड किया है, और ऑलरेडी 5 डेज के ऊपर मतलब पूरा एक वीक निकल चुका है। तो हो सकता है इसके ऊपर ब्रेकआउट देके एक अच्छा खासा आपको बेनिफिट दे सकता है। तो कल अगर ये इसका जो एक सेकंड इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो एक इंपॉर्टेंट है 2555। तो कल अगर ये 2555 के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको टारगेट कर सकते हो। 20 से 25 रुपए का टारगेट आपको इसके अंदर इजीली मिल सकता है, क्योंकि वो हायर लेवल पे ऑलरेडी वेट कर चुका है, तो अभी ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है, ब्रेकआउट दे देगा। इसके अलावा स्टॉक रहेगा ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का प्राइस एक्शन देखोगे, ऊपर गया, हायर लेवल पे वेट किया, मगर वेट करने के बाद ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद 2 दिन और नीचे वेट किया, और जहां से वो बार बार सपोर्ट ले रहा था, ऑलरेडी वो सपोर्ट के नीचे आके भी उसने क्लोजिंग दे चुका है। अभी इसका अगर इमीडिएटली सपोर्ट देखोगे तो समर अराउंड इस लेवल के आसपास में दिख रहा है, तो अच्छा खासा 10 रुपए का गैप है आपके पास। तो कल अगर ये 319 से नीचे निकलना शुरू करता है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 5 से 6 रुपए का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा साइमंस। साइमंस का भी अगर प्राइस एक्शन देखोगे समर अराउंड, तो कंटिन्यूअसली इसका जो सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था, उसके नीचे ऑलरेडी क्लोजिंग देना शुरू कर चुका है। और वीकली में अगर आप जाके देखोगे तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा। अगर आप वीकली में देखोगे तो वीकली में इसका ये जो 2 सपोर्ट था, ये 2 सपोर्ट के नीचे इस वीक में क्लोजिंग दिया है। वीकली के अंदर इसका जो सपोर्ट है समर अराउंड इस लेवल के आसपास में दिख रहा है, मतलब अच्छा खासा स्पेस आपको उसके अंदर दिख रहा है। तो कल अगर ये एक सेकंड, तो कल अगर ये 2270 के नीचे, इस लेवल से नीचे अगर 2260 के नीचे निकलना शुरू करता है, तो 15 से 20 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपका पहला इंट्राडे टारगेट जो होगा वो नियरली इस लेवल के आसपास, इस सपोर्ट के आसपास में होना चाहिए, 2224 के आसपास में। और वीकली अगर आप टारगेट प्लान करके चल रहे हो, तो समय अराउंड इस लेवल के आसपास में आपको टारगेट इसके अंदर इजीली मिल सकते हैं। तो कल के लिए हमारे जो स्टॉक रहेंगे, सबसे पहला हमारा यूपीएल रहेगा, बाय साइड रहेगा, दीपक नाइट्रेट हमारा बाय साइड रहेगा, ग्रेन्यूल्स एंड साइमंस ये 2 जो हमारे सेल साइड रहेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेड अगर दिखाई देता है लाइव मार्केट में, तो मैं YouTube के अंदर शॉर्ट्स भी बना रहा हूं अभी, तो उसमें भी अपलोड कर दूंगा, या आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।